एवरीवन, मैं हर्षित आप सभी का ग्रो मोर विद जॉय पे स्वागत करता हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूं इतना सपोर्ट करने के लिए। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू डू सेल्फ स्टडी। ये सेल्फ स्टडी वाला टॉपिक आजकल बहुत कॉमन होता जा रहा है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट की शिकायत रहती है या बहुत से गार्जियन की शिकायत रहती है कि मेरा बेटा मेरा बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं करता। तो आज इसी के बारे में बात स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले ये समझते हैं कि हम लोग सेल्फ़ स्टडी क्यों नहीं कर पाते हैं, ऐसी क्या समस्या आती है हमारे सेल्फ़ स्टडी करने में कि हमसे सेल्फ़ स्टडी नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले हम दिक्कतों पे बात करेंगे, उसके क्या क्या प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ती है सेल्फ़ स्टडी करते समय। फिर उसके बाद हम बताएंगे कि इसको दूर कैसे करें, फिर अपना सेल्फ स्टडी करने का जहाँ कोचिंग एक दो जगह जो कोचिंग भी पढ़ाते हैं, जहाँ इधर उधर के स्टूडेंट से बात भी किए हैं और उनसे पूछने की कोशिश किए हैं कि सेल्फ़ स्टडी करते समय ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम आती है आपके साथ, क्या क्या आपको दिक्कतें आती हैं। तो उनसे बात करके हमें ये कुछ बातें पता चली हैं कि सेल्फ़ स्टडी करते समय हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो उस बातों में सबसे पहली बात तो ये आई कि भैया हम पढ़ने बैठते तो हैं लेकिन हमको कुछ समझ में नहीं आता है। पहली बात तो हमें ये पता चला। फिर दूसरी बात आई कि भैया कुछ लोगों का कहना था कि भैया जब हम बैठते हैं तो हमको भूख और नींद लगने लगती है। मतलब बैठते हैं पढ़ने तो कभी कभी तो लगता है भूख लग रही है, फिर थोड़ी देर बैठेंगे फिर सोने लगते हैं, नींद आने लगती है बहुत तेज़। और तीसरी दिक्कत है मोबाइल फ़ोन जो बहुत ही कॉमन दिक्कत है। चौथी एक बात पता चली है कि भैया जब हम बैठते हैं तो हमें इधर उधर की बात ध्यान आने लगती है कि मतलब बैठते हैं पढ़ने के लिए तो इधर उधर की बातें ध्यान आने लगती है कि यार आज मैच में ये हमने नहीं किया, आज हमको बढ़िया से खेलना चाहिए था, हम खेल नहीं पाए, या इंस्टाग्राम पे वो स्टोरी लगी है देखे कितना व्यू आया है क्या, यही सब बात इधर उधर की बात फालतू की आने लगती है पढ़ाई करते समय। तो पहले तो हम ये प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे, फिर बताएंगे कैसे जॉय की तरह सेल्फ स्टडी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भूख और नींद की, कि भूख और नींद से बचने का, हम सेल्फ स्टडी करते समय भूख और नींद से बचने का क्या तरीका है। तो ज़्यादातर आप लोग कोशिश किया कीजिए कि जब बैठा करिए सेल्फ स्टडी करने तो एक बढ़िया इन्वायरमेंट बना के रखा करिए। जैसे कि जब साथ में बैठा करिए पढ़ने के लिए तो ज़्यादातर कोशिश करिए कि हमें लंबे समय तक बैठे रहने की आदत डालनी है, तुरंत उठना नहीं है। तो इसके लिए क्या आपको भूख न लगे, प्यास ना लगे, बीच बीच में नींद लगने लगती है, तो इसके लिए आप कोशिश किया कीजिए कि जहाँ बैठा कीजिए आप बिस्किट रख सकते हैं, कोई भी साइड में बिस्किट रख सकते हैं, एक बोतल पानी लेकर बैठें साइड में कि प्यास लगे तो उठना ना पड़े, हम वहीं पे पी लें, भूख लगे तो कुछ खा सकते हैं, नॉर्मल चीज़ें ये सब आप अरेंज करके बैठा कीजिए, जिससे ये दिक्कत तो आपकी ख़त्म हो जाएगी। फिर वहीं भूख लगी वहीं खा लीजिए। दूसरी सबसे दिक्कत है मोबाइल फ़ोन की। मोबाइल फ़ोन को ज़्यादातर कोशिश किया कीजिए कि जब बैठा कीजिए सेल्फ स्टडी करते समय तो फ़ोन को साइलेंट करके रखा करिए या फिर अपने आप से दूर रखा कीजिए कुछ समय के लिए, जिससे फ़ोन डिस्ट्रैक्शन ना बने। तीसरी चीज़ सबसे जो कॉमन दिक्कत आती है जो सभी लोगों में कि भैया जब हम बैठते हैं तो इधर उधर की बात याद आने लगती है, पूरे दिन की बात उसी समय याद आने लगती है। तो इससे बचने का क्या तरीका है, तो इधर उधर की बात को दूर करने के लिए, ये डिस्ट्रैक्शन दूर करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, जब स्टडी करने बैठा करिए तो कोई भी एक पेज ले लिया करिए और उसे फोल्ड कर ले 2 बार। फोल्ड करने के बाद उस पर ऊपर लिख ले डिस्ट्रैक्शन नोट। आप देख सकते हैं हमने यहाँ डिस्ट्रैक्शन नोट लिखा हुआ है। नोट्स के ऊपर एक साइड डिस्ट्रैक्शन नोट बना ले, जो भी हमको इधर उधर की बातें आए मन में वो तुरंत आप उसी नोट्स में लिख लिया करिए, तुरंत ही आप उसी नोट्स में लिख लिया करिए, क्योंकि इधर उधर की बात तभी जाएगी जब उस पर कोई एक्शन किया जाएगा, और एक्शन तब हम करेंगे अपने नोट्स में, उसे तुरंत हम नोट कर लेंगे, इससे हम एक्शन भी कर लेंगे, हमारे दिमाग से वो बात भी चली जाएगी। क्योंकि जब तक हम इस बात पे कोई फोकस नहीं करेंगे, इस बात पे कोई एक्शन नहीं करेंगे, तब तक हमारे मन से वो बात नहीं, प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। अब जो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमको कुछ समझ में नहीं आता है, इस पर हम लोग क्या बात कर सकते हैं कि भैया सब लोगों की शिकायत रहती है, अधिकतर बच्चों की शिकायत रहती है कि भैया जब हम बैठते हैं पढ़ने के लिए तो बैठते तो हैं पढ़ने के लिए, लेकिन जैसे ही 2 लाइन पढ़ेंगे, कॉपी खोले 2 लाइन पढ़े कि बस अब हमको नींद लगने लगी और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब कॉपी रख दिए,
तो अब इससे दूर करने की प्रॉब्लम ये कैसे दूर कर सकते हैं कि समझ में नहीं आता, इसीलिए ज़्यादातर लोग सेल्फ़ स्टडी नहीं करते हैं। तो ऐसा क्या कर सकते हैं कि सेल्फ़ स्टडी हमारी अच्छी हो जाए, हम करने लगें। चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। समझ नहीं आने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि सबसे पहले जब पढ़ने के लिए जब बैठें, कोई भी टॉपिक उठा ले, जो भी आपको पढ़ना है, कोई भी चैप्टर पढ़ना है आपको, तो सबसे पहले आप कोई चैप्टर रीड कर रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले कि किताब को पढ़ने का कुछ ऐसे तरीका जिससे आप लोगों को अच्छे से अच्छे कम एफर्ट में समझ में आए और मज़े के साथ आप लोग किताब को पढ़ सकें, जिससे आप लोग सेल्फ़ स्टडी बैठ के करने में भी अच्छा लगे और आप लोग डेली सेल्फ़ स्टडी करें। तो बताएं किताब को कैसे हम अच्छे से अच्छे पढ़ सकते हैं, सबसे आसान तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपको जब भी कोई चैप्टर पढ़ा करिए तो सबसे पहले काम किया करिए, चैप्टर का नाम लिख लिया कीजिए और फिर इसके बाद जैसे हम कोई बुक लिए हैं जिसमें कोई चैप्टर है सॉइल, एक चैप्टर है सॉइल, अब इसको हमें पढ़ना है इफ़ेक्टिव तरीके से ताकि हम अच्छे से अच्छे समझ पाए, इसे देख पाए। तो सबसे पहले आप क्या किया कीजिए, पढ़ने से पहले बुक को रीड करने की कोशिश ना करें कि चैप्टर खोले और हम रीड करना शुरू कर दिए। पहले कोशिश ये किया कीजिए कि आप इसके सारे पूरा चैप्टर का प्रीव्यू ले लिया करिए, पूरा कि इसमें देख लीजिए, सारे हेडिंग्स देख लीजिए कि क्या क्या हेडिंग्स हैं हमारे इस चैप्टर में, क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें हेडिंग लिखा हुआ है, सबसे पहले है इसमें सॉइल। सबसे पहले हम जानेंगे सॉइल के बारे में, फिर आप इसके आगे देखिए अगला हेडिंग क्या है, कंपोजिशन ऑफ सॉइल। आप तुरंत एक कॉपी में कोई पेज में लिख लिया कीजिए, कंपोजिशन ऑफ सॉइल। फिर इसके बाद अगली तुरंत लाइन देखिए कीजिए क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। इसके बाद देखा कीजिए अगला है लेयर ऑफ सॉइल, लेयर ऑफ सॉइल। ऐसे करते बुक में जितनी भी हेडिंग्स है आप सारा नोट कर लेंगे, किसी भी पेज में सारे हेडिंग्स आप अपने पेज में नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद आपका अगला क्या जैसे इसमें आप उठाइए सॉइल। सॉइल के बारे में आप देख लिए, पहले लाइन पढ़िए कि जैसे क्या है सॉइल, इसमें लिखा है सॉइल इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। सबसे पहली पॉइंट लिख लिया करिए। ऐसे ही आप बुक के सारे हेडिंग्स को नोट डाउन कर लेंगे। फिर धीरे धीरे पहले एक एक स्टेप को आप टच करेंगे, धीरे धीरे इसके बारे में जानेंगे और इसके बारे में आप इफ़ेक्टिव तरीके से पढ़ने के लिए, ताकि हमको समझ में आए, आसान से आसान भाषा में समझने के लिए आप लोग ज़्यादातर यूज़ करें माइंड मैप का। माइंड मैप करना देखिए, माइंड मैप कैसे किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, ये हम आपको बताएंगे अपने अगले वीडियो में। आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहे। थैंक यू।